जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला। तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। एक दिन खड़ा होए
प्रभु यीशु मसीह के नाम में रुआ के नमस्कार बा। याकूब के पत्री एगो बहुते व्यवहारिक पत्री है, जौन की मसीही सिद्धांत के अपेक्षा उनकर नैतिक मूल्य अर्थात आचार शास्त्र अधिक जोर देले। दूसरा शब्द में एकर मुख्य बल मसीही आचरण पर बा। याकूब के सुझाव सही में कुछ व्यवहारिक पहलू सब पर रही, पर शीर्षक विश्वास भी हमनी के सब पत्री में देखे के। याकूब के बल मुख्य रूप से काम सब पर बा, जौन की विश्वास द्वारा पैदा होला। यद्यपि ई काम हमनी के उधार प्राप्त में कोनो जोग दान ना देला, पर उधार प्राप्ति के पश्चात ई हमनी के उधार के प्रमाणित करे खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण बा। पहला 3 अध्याय में लेखक वास्तविक विश्वास के प्रगटीकरण के विषय में बताई और ये हमने कुछ ढंग बताई जेकरा द्वारा परमेश्वर पिता हमनी के विश्वास के परखेलन। परमेश्वर पिता परीक्षा सब के द्वारा हमनी के विश्वास के परखेलन। याकूब अध्याय 1 के 1 पद में एह तरी से बता रहल बने, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब के ओह 12 गोत्र के नमस्कार पहुँचे, जौन की तितर बितर होके रहेलन। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब। हम रुआ विषय में तो नहीं जानत, पर हम अपना विषय में तो बड़ा ही भरोसा के साथ कह सकतानी कि यदि हम मानवीय रूप में प्रभु यीशु मसीह भाई होखिते त ए पत्री में कोनो न कोनो ढंग से कतही न कतही ए बात के जरूर प्रकट कर दिहते, पर याकूब ऐसन ना करी हैं। एकर अपेक्षा वो खुद के परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के मोल लिहल गोइल गुलाम के दास कहतने। पहले तो प्रभु यीशु मसीह के मानवीय भाई सब ई विश्वास ना कोइले कि ऊ ओह परम प्रधान परमेश्वर के बेटा हवे। ऊ प्रभु यीशु मसीह के साथ खेलले कूदले और बड़ भइले। ऊ विकसित होत भी देखले। ऊ लोग भी देखले कि ऊ असामान्य हवे, पर ऊ ई विश्वास ना कोइले लोग कि यीशु मसीह संसार के उद्धार करता हवे। हमने के प्रभु यीशु मसीह जब यह पृथ्वी पर रहन तब ऊ अतना मानवीय रहन कि शुरू में उनकर आपन भाई भी उनका के ना पहचान पौले। ऊ लोग उनका पर विश्वास ना कोइले। याकूब एह सत्य के जान लेले कि प्रभु यीशु मसीह न केवल उनकर भाई हमें, पर ऊ उनकर उद्धारकर्ता भी हमें, और तब ऊ उनकर बंधुआ दास बन गए। ऊ ई पहचान लिहले कि प्रभु यीशु मसीह उनका छुटकारा के दाम चुका के उनका के खरीद लेले बाणे। ध्यान दही याकूब उनका के कौना तरी संबोधित कर रहल बने। ऊ उनकर पूरा नाम लेताणे, प्रभु यीशु मसीह। याकूब कहताणे कि प्रभु यीशु मसीह हमार प्रभु हवे। यीशु उनकर मानवीय नाम रहे और याकूब उनका के प्रभु यीशु के नाम से जानत रहन, जौन की उनकर आधा भाई रहन, पर ऊ उनका के मसीह के रूप में भी जानत रहन। ऊ यशायाह जौन की सड़क से अइले और ऊ संसार के पाप सब के खातिर आपन जान दे दिहले। यीशु मात्र केवल नाम ना ह, पर ऊ यीशु कहैले काहे कि ऊ अपना लोगन के उनका पाप सब से बचौले। ओह 12 गोत्र के नमस्कार पहुँचे, जौन की तितर बितर होके रहेलन। स्पष्ट बा कि याकूब इसराइल में मसीह के विश्वासी सब के संदर्भ में कह रहल बने। आरंभिक कलीसिया 100% यहूदी विश्वासी सब के द्वारा बनल रहे। कुछ ही आन जाति लोग मसीह यीशु पर विश्वास ले आयल रहले। उनका पश्चात रोमी साम्राज्य के एगो क्षेत्र में जौन की आज तुर्की कहला महान जागृति आयल। ई उहे स्थान है जहाँ एशिया माइनर के 7 कलीसिया स्थापित रहे।
पर याकूब सही में ए घटना के घटे से पहले ई पत्री ओह यहूदी विश्वासी सबके लिख रहल बाणे जौन की तितर बितर होके रहत रहले। ओ 12 गोत्र के जौन की तितर बितर रहत रहन आज लोग इसराइल के विषय में बात करताणे, पर कोनो भी गोत्र खोवल नहीं खे। परमेश्वर ओहनी लोग के समस्त विश्व में तितर बितर क देले रहन। उ ग्रेट ब्रिटेन या संयुक्त राज्य अमेरिका में जाके बस गइल बाड़े। यद्यपि ये दोनों देश में बड़ संख्या में यहूदी पावल जाले। रूस में एहनी लोग के आश्चर्यजनक जनसंख्या बा। कुछ यहूदी चीन में बाणे तो कुछ जापान में बाणे। ओहनी लोग विदेश में भी तितर बितर रह के रह रहल बाणे। सब विश्व में बिखर के रह रहल बाणे। याकूब ओह दिन के मसीह के विश्वासी यहूदी सब के खातिर ई पत्री लिख रहल बाणे जौन की संसार में तितर बितर होके रहताणे। नमस्कार यूनानी भाषा में जौन शब्द प्रयोग कइल गइल बा ओकर अर्थ आनंदित होखा। उ ओहनी लोग के पत्री लिखताणे और ई कहताणे आनंदित होखा। याकूब तीखा स्वभाव के आदमी ना रहन, उ जिंदगी से भरपूर आदमी रहन। अब याकूब असामान्य परिस्थिति सब में आनंदित करे के विषय में बतावे जा रहल बने। याकूब एक अध्याय के 2 पद। हे हमार भाई लोग, जब तोहनी लोग विभिन्न परीक्षा सब के सामना करेला त एकरा के बड़ा ही आनंद के बात समझा। याकूब कहताने कि जब तोहरा पर नाना प्रकार के समस्या आवेले त ऐसन परिस्थिति में ई सोच के कि तोहरा पर बड़ भारी मुसीबत आगुल बा, रोवे मत बैठ जा। तोहनी लोग के ऐसन परिस्थिति में आनंदित होखे के बा और एकरो के भी आनंद के बात समझल कि परमेश्वर ए ढंग से ओहनी लोग के परख रहल बाणे। बहुधा एह तरीके सवाल कोइल जाला कि का एगो मसीही जन के हर एगो परीक्षा तथा तनाव में आनंद के अनुभव करे के बा। एकर साफ जवाब बा ना। यहाँ याकूब ऐसा नैखन कह रहल, ई कहल अब वास्तविकता के ओर ले जाता कि जब रउआ पर संकट आई तो रउआ परमेश्वर के इच्छा के स्वीकार कर लेतानी। पर सही में ऐसा नहीं के, यानी कि ना होला। लोग बड़ा ही पवित्रता के साथ कहले कि हमनी के परमेश्वर के इच्छा के स्वीकार कर लेले बानी जा, जैसन उनकर इच्छा। पर हमनी के ओह परिस्थिति में मुंह लटकौले रोवत रही न जा। रुआ परमेश्वर के इच्छा के साथ सामंजस्य स्थापित नैखन कैले। जब तक शिक्षा में आनंदित ना होला परमेश्वर के इच्छा के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकत। याकूब आगे यह बात के स्पष्ट करे जा रहल बने कि परमेश्वर हमनी के मुसीबत में जरे खातिर परेशान ना करेलन। ई एकर अंत ना ह। याकूब एक अध्याय के 3 पद। ई जानत भी कि तोहनी लोग के विश्वास के परखल जाए से धीरज पैदा होला। परमेश्वर के दिमाग में एगो लक्ष्य बा। याकूब यहाँ इस विषय में बता रहल बाने कि कष्ट अथवा परेशानी के प्रति रौर व्यवहार का बा। यूनानी अनिश्चित काल सूचक भूतकालिक क्रिया जौन की यहाँ प्रयोग कइल गइल बा उ ई की संकेत करता कि आनंद कष्ट सबके फल। इब्रानी के पत्री 12 अध्याय से हमनी के परमेश्वर के द्वारा विश्वासी सबके जिंदगी में प्रयोग कइल गइल एगो पग देखतानी जौना के ताड़ना कहल गइल बा, जौना के शाब्दिक अर्थ बाल प्रशिक्षण। परीक्षा सब अर्थहीन ह, कष्ट मूर्खता ह तथा जांच और परख बुद्धिहीनता ह। जब ओह में रउआ खातिर कोनो उत्तम उद्देश्य नहीं खे, यानी कि परमेश्वर कहलन तोहार नाना प्रकार के परीक्षा के पीछे एगो उद्देश्य बा और उ उत्तम उद्देश्य ह रोमियो के पत्री 8 अध्याय के 28 पद में बतावल गइल बा। और हम
जानतानी जे परमेश्वर से प्रेम करलन, जे उनका महान उद्देश्य से बुलावल गइल बाणे। उनका खातिर सब बात मिल के भलाई के पैदा करेला। हमनी के ऊपरी परीक्षा सब के भारी दबाव होखे और हमनी के विपरीत परिस्थिति, त्रासदी तथा क्लेश के अग्नि ज्वाला में रख देले होखे के ऐसन क्षण में हमनी के विश्वास के व्यवहार ई होखे के चाही कि परमेश्वर एकरा के हमनी के जिंदगी में आए वाला अनुमति एगो महान उद्देश्य प्रदान कइले बाणे। एमे उनकर एगो ऊंच और महान लक्ष्य बा। हमनी के जान सकतान जा कि परमेश्वर हमनी के जिंदगी में काम कर रहल बाणे। ई अनिवार्य ना ह कि एकर अर्थ हमनी के ई लगाई जा कि एह में परमेश्वर के का उद्देश्य बा। ई विश्वास के परख ह। हमनी के सृष्टि के अनुसार ना वरन विश्वास से चली न जा। उ कौन सा उद्देश्य जवन एह परख के द्वारा पूर्ति होला, एकरा द्वारा परमेश्वर के का उद्देश्य पूरा होला। इस पत्री में याकूब बतावताने कि ई परख हमनी के सच्चा विश्वास के प्रमाणित करेला। हम यहाँ एगो घरेलू उदाहरण के प्रयोग करतानी। प्रभु के दास बतौले कि कुछ वर्ष पहले उनका एगो महिला सचिव के जौन की एगो जहाज बनावे के कारखाना में अधिकारी रही, प्रभु यीशु मसीह के विषय में बतावे और आगे बढ़े में मार्गदर्शन देवे के शुभ अवसर प्राप्त भइल। अनेक हाली उ औरत अधिकारी उनका से आग्रह कैले कि उ ओह वायुवान शाला में बाइबल अध्ययन कार्यशाला शुरू करे। जब वो वहाँ रहे उनका ई सीखे के अवसर मिले वायुवान कैसे बनावल जाला। सबसे पहले उ एगो चित्रकला वार्ड पर जहाज के ढांचा तैयार कैले, तब ओकर नीला नक्शा तैयार कइल जात रहे तथा नमूना बनावल जात रहे। नमूना के जांच पड़ताल होला, तत्पश्चात निर्माण काम शुरू कइल जाता और लगभग 2 बरिस पश्चात एगो जहाज कार्यशाला से बहरी निकल के आवता। फिर एगो सवाल ज्यों के त्यों बनल रहता, का ई उड़ान भरी, का ई प्रदर्शन करी, का ई परीक्षण में खरा उतरी। ऐसे एगो परीक्षक पायलट ओ जहाज के चलावे वाला ओ जहाज के अंतरिक्ष में ले जाता ने और जब जहाज उनका निर्माण करे वाला के दावा पर खरा उतरता, तब ओ जहाज पर भरोसा कइल जाता और जहाज सेवा कंपनी ओकरा के खरीद के ओकरा के प्रयोग में ले आवे के शुरू कर देता ने। उनका हवाई अड्डा पर ले आवल जाता जहाँ यात्री ओकरा में सवार होले। ए तरी जहाज सेवा देवे के योग तथा उपयोगी बनावेलन। ओही तरी कच्चा धातु के कसौटी पर कसल जाला, ई परखे खातिर कि ई सोना ह या चांदी ह। उ एह धातु के नीचे से आगी से तपावेलन और ऊपर से अम्ल उझिलल जाला और तब उ ई पोषण करेला कि ई असली ह या नकली ह। ठीक यही तरी परमेश्वर के ई प्रमाणित करे खातिर कि ई असली यानी कि सच्चा ह या झूठा या नकली यानी कि अविश्वासी ह, एकरा के परखेले। केहू एह तरी कहले बा, दुख के अम्ल विश्वास के सिक्का के परखेला। परमेश्वर के पवित्र वचन हमनी के बतावेला कि परमेश्वर पिता कोनो उद्देश्य विशेष से हमनी के जांच या परख करले। याकूब 1 अध्याय के 3 पद में बतावल गइल बा कि उ हमनी के एह उद्देश्य से परीक्षा में जाए देले कि हमनी के भीतर धीरज पैदा होखे। एह तरी ई स्पष्ट भइल कि एगो मसीही विश्वासी के भीतर धीरज होकल बहुते ही जरूरी बा। सवाल उठता, धीरज से का लाभ बा, जबकि वर्तमान संसार धीरज के मूर्खता और दुर्बलता के देखताने। पर परमेश्वर एकरा के अपना संतान में काहे पैदा करे चाहताने। आई हमनी के आगे के पद के देखल जाओ।
याकूब 1 अध्याय 4 पद। पर धीरज के आपन पूरा काम करे दा कि पूरा तथा सिद्ध हो जाओ, जौने से कि तोहनी लोग में कोनो बात के कमी ना रहे। ई धीरज ही है जौन की हमनी के परिपक्व मसीही बनावेला। पर परमेश्वर ई धीरज रउआ में कौना तरी पैदा करताने। ई बहुत ही रुचकर बात बा कि धीरज पवित्र आत्मा के फल है, जिसे कि गलतियों के पत्री 5 अध्याय के 22 पद में बतावल गइल बा। ऐसे स्पष्ट बा कि रुआ अपना खुद के प्रयास द्वारा अपना भीतर धीरज पैदा ना कर सकेले, और ना ही पवित्र आत्मा रुआ ऊपर सोना के मुल्लम्मे या चांदी के बरक के समान धीरज के मर सकताणे। क्लेश और विभिन्न परीक्षा सब के द्वारा और एह प्रक्रिया में केवल पवित्र आत्मा ही राउर सहायता कर सकता। रोमियो के पत्री 5 अध्याय के 1 से 4 पद में हम देख रहा बानी कि विश्वास द्वारा धर्मी ठहरावल गोला के पश्चात पैदा होखे वाला अनेक फल में से एगो फल है धीरज। परमेश्वर से हमनी के मेल हमनी के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। आज अनेक बनावटी संत बाणे जौना की जिंदगी भीतर रिक्त और बहरी से दखावटी है। ऐसन अनेक बाणे जौन की मसीह होकला के पश्चात भी असुरक्षित बाणे। अनेक मसीही बाणे जौन की खुद के बुद्धिजीवी समझेलन और परमेश्वर के पवित्र वचन पर सवाल करेले। अनेक बाणे जौन की ऐसन महसूस करले कि एगो मसीही होकला के नाते हमनी के नवीन नैतिकता के प्रयास करे के चाही। ऐसन मसीही विश्वासी सबके समस्या ई बा कि उ कभी परिपक्व मसीही ना बनले। उन्हीं लोग अभी भी लइका बाणे, यानी कि छोट बच्चा बाणे। परमेश्वर जिंदगी में परीक्षा तथा परख ले आवेले ताकि हमनी के परमेश्वर के पूरा परिपक्व संतान बन सकी जा। आज ही हमनी के एकरा ऐसन आवश्यक बा। परमेश्वर के हमनी के जिंदगी में क्लेश के भेजल के चाही ताकि हमनी के धीरज रख सकी जा। धीरज जौन की सब औरत व पुरुष सबके जिंदगी में आशा तथा प्रेम पैदा करला। हम अपना इस सेवा काल में देखले बानी कि पवित्र आत्मा अनेक लोगन की जिंदगी में एक काम के करले। हमरा याद बा कि हमार स्थानीय मंडली में एगो ऐसन सदस्य रहे जौन की हरदम दूसरा में दोष खोजत रहे। हम अपना पास्टरीय सेवा में ऐसन आलोचक इससे पहले कभी ना देखले रही। जब वो कलीसिया द्वारा आयोजित बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में भाग लिहल शुरू कर दिले, हम देखनी कि वो आपन पवित्र शास्त्र बाइबल लेके आयल रहन और ई अध्ययन के समय आपन नोट्स बुक में भी तैयार करत रहन। एह बरिस के अवधि के पश्चात परमेश्वर वो आदमी पर भारी संकट भेजले, पर ओ में बढ़त गइले और एगो बहुते मृदुल मसीही बन गइलन। याकूब 1 अध्याय के 5 पद, यदि तोहनी लोग में से केहू के बुद्धि के कमी होखे तब परमेश्वर से मांगे और दिहल जाई, काहे कि ऊ हर एगो के बिना उलाहना दिहल उदारता से देले। ई एकर संबंध परीक्षा सबसे बा जौना के विषय में याकूब चर्चा करताणे। मित्र, हमरा और रउआ पर नाना प्रकार के परीक्षा और संकट व कलेश बा। रुआ इस समस्या के समाधान कौना तरी निकली है, रुआ यह विषय के सामने कैसे करी है, ए आदमी के साथ रुआ कौना तरी व्यवहार करब। यदि समस्या के समय रुआ में बुद्धि के कमी बा तो रुआ के परमेश्वर से प्रार्थना करे के आवश्यकता बा। ज्ञान के अभ्यास तथा व्यवहारिक उपयोग कैल ही बुद्धि है। अनेक लोग के पास ज्ञान बा लेकिन ओहनी लोग किने व्यवहारिक सामान नइखे। हमरा आज भी अपना एगो आदमी के बात याद आवता, यानी कि याद क के बड़ा ही हंसी आवता। ऊ PhD रहन, उनका किने आचार्य के डिग्री रहे। हमनी के दोनों साथ
खातिर जाइल करत रही जा। एक दिन जब वो घूमे निकलने तो अचानक बरखा होखे लागल। उ वहां से भौचक्का से भर गइलन और मुंह देखे लगलन और बोलले, हम का करी? हम उनका से कहनी, तोरा ई जाने खातिर कि ए बरखा से बचे खातिर का कइल जाओ। तू पीएचडी के आवश्यकता नइखे। हम सोची ना कि हमनी के कोनो शरण स्थल के खोज लेवे के चाही। बुद्धि इहे ह। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।